तो ये बड़ी खबर है। मेदिनीपुर की बात की जाए तो प्रशासन सख्त हो गया है। संवेदनशील इलाके में प्रशासन का पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय बलों के साथ डीएम एसपी पहुंचे, संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया। तस्वीरें आपके सामने। अब चूंकि पिछले चुनाव के दौरान हिंसा हुई थी, एक बार फिर से कोई ऐसी तस्वीर यहां पर ना बनने पाए, इसीलिए पहले ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च हो रहा है। आप देखेंगे पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये बताता है कि उस संवेदनशील इलाके पर इतना कड़ा पहरा कर दिया गया है कि उपद्रवी किसी भी रूप में सोच भी ना पाए कि यहाँ पर किसी तरह से वो हिंसा फैला सकते हैं। लोगों से बात की गई, सुरक्षा का भरोसा दिया गया, पूछा गया जो लोग जा रहे थे कहाँ जा रहे हैं। चुनाव को लेकर देखिए बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई है, बच्चों से भी बात की गई है ताकि तमाम लोगों में कोई भी डर, भय या दहशत का माहौल ना रहे चुनाव को लेकर। और एक और बड़ी खबर है, बंगाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम से जुड़ी हुई ये जानकारी है। कोलकाता पहुंच गई है सीआरपीएफ की गाड़ियां। भवानीपुर जो सबसे अहम सीट है वहां सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। जलपाईगुड़ी भी सेंट्रल फोर्सेस पहुंचेंगी। ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर जो पेट्रोलिंग है वो शुरू हो गई है। राज्य की सीएम की ये सीट है, इसी को देखते हुए आप देखेंगे सुरक्षा का पहरा और ज्यादा यहाँ सख्त कर दिया गया है। तो जलपाईगुड़ी में भी सेंट्रल फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ केंद्रीय बलों की टीम यहां सड़क से गुजरती हुई देखी गई। बंगाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चुनाव से पहले व्यवस्थाओं को और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने। और इसको ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल में जब जब विधानसभा के चुनाव हुए हैं, ये रिकॉर्ड में दर्ज है कि अलग अलग जगहों पर हिंसा की तस्वीरें आती रही हैं। इसीलिए ज्यादा पहरा चुनाव के वक्त पर बढ़ा दिया जाता है और सिर्फ वहां राज्य की पुलिस को देखिए अभी जिम्मेदारी नहीं मिलती है। सेंट्रल फोर्सेस का तैनात होना ये बताता है कि किसी भी रूप में सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और सबसे बड़ा पहलू, गांव के दूर दराज इलाकों तक भी केंद्रीय बल पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। बड़ी खबर यह है कि सिलीगुड़ी में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। सिलीगुड़ी में चुनाव से पहले कैश बरामद कर लिया गया है। टैक्सी से मिली 10 लाख की रकम, पैसे से चुनाव प्रभावित करने का शक है। बड़ी खबर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कैश ले जाने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन यहाँ बड़ी मात्रा में 10 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया गया। अब इसका कनेक्शन किससे हो सकता है, ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। ये देखिए आपको पुलिस की टीम नजर आ रही होगी जी न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। 10 लाख कैश बरामद कर लिया गया है और वो भी एक टैक्सी से। और इसके बाद केंद्रीय बलों की तरफ से जांच की जा रही है। डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए और जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाने पर इस कैश को जब्त किया गया। बड़ा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में वोट के बदले नोट का एक खेल रचा जा रहा था? और ये पैसे कहां किसके पास पहुंचाए जाने थे, इसका मकसद क्या था, ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय। लेकिन ये पुलिसकर्मी आपको पैसों की गिनती करते हुए नजर आ रहे होंगे और इसी तरह देखिए इसमें वक्त भी लग गया क्योंकि 10 लाख की रकम ये बताई जा रही है जो बरामद की गई। हालांकि देखना भी होगा कि क्या उस चालक के बारे में कुछ मालूम चल पाया है या टैक्सी किसकी थी, किसके नाम पर थी। ये सब कुछ जांच का विषय जिससे कि पता लगाया जा सकेगा कि आखिर ये रकम किसको भेजनी थी। और फिलहाल इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। तस्वीर आप देखिए, 10 लाख कैश बरामद किया गया।